उसके बस के उसको काम करना आता ही नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है, एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है वो, एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है वो, सिर्फ लोगों को बहकावा देके वो बना है। सर एक सेकंड, केजरीवाल जी ये भी कह रहे हैं मैंने काम किया है, मेरा मॉडल है, शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल। दिल्ली बर्बाद की है उसे, दिल्ली बर्बाद की है क्या? सर 2019 में उन्होंने क्या बोला था कि मैं ये छठ की पूजा कि 5 साल बाद 2024 में मैं खुद आकर डुबकी लगाऊंगा। क्या हुआ? नहीं तो मैं इस कुर्सी में बैठूंगा नहीं कभी। उससे बड़ा स्टेटमेंट क्या होगा सर? दिल्ली को बचाना है तो केजरीवाल को लाना है। बिल्कुल, देखिए केजरीवाल जी जो सपने देख रहे हैं ना, इस बार दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है कि जो उनके झूठे जुमले थे, फ्री का जो वो लॉलीपॉप लोगों को दे रहे थे, वो अब खत्म हो चुका है और दिल्ली की जनता समझ चुकी है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली का जो चुनाव है 25 का, ये दिल्ली को बचाने का चुनाव है। दिल्ली की दम घोटू हवा जिसमें हम खड़े हैं, इसको देखने के बाद भी जब 450 से ऊपर पूरी दिल्ली में AIQ जा चुका है, अभी भी आप कह रहे हैं क्या ये दिल्ली को बचाने का चुनाव है? दिल्ली में रह क्या गया है? दूषित पानी, दूषित हवा, टूटी सड़कें। बस भैया अब और नहीं सहा जाता, अब इनको धक्का मारो और दिल्ली से निकालो। केजरीवाल नहीं आ रहा और केजरीवाल की पार्टी भी उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी अगर वो सत्ता में आ भी गए तो। लिख लो, क्या करके बैठे केजरीवाल जी? केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ा बना दिया, दिल्ली का जीना हराम कर दिया है। वहां पे जाके लोगों को कह रहा कि बिल मत भरो। अरे तू क्या करना चाह रहा? बिल ना भरो, लोगों के घर में रोटी डालेगा, क्या करेगा? रोटी डाल, फिर माफ कर देंगे बिल कह रहे हैं। माफ कर देंगे, माफ कर देंगे। पहले क्यों नहीं किया? पहले भी तू मुख्यमंत्री था, खाली 6 महीने तू अंदर रहा, उसके बाद तू बाहर आया, फिर जाके कह मैं माफ कर दूंगा। जब पहले 4.5 साल अंदर बाहर था तू, तब तूने क्यों नहीं बिल माफ किया? तब तूने क्या नहीं किया? करने कहाँ दे रहे थे इन्हें? रोक के रखा था, हाथ पैर पकड़ के रखे थे केजरीवाल। LG ने पकड़ के घर में उसको पकड़ के बांधा हुआ है। कोई किसी को नहीं रोकता। आपका काम को रोक सकता है भाई साहब? इधर 100 चैनल आ रखे, किसी ने रोका हुआ आपको? फिर उसको कौन रोक लेगा? बार-बार LG ने रोका हुआ है। उसका बस का ही नहीं है काम करना, उसके बस के उसको काम करना आता ही नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है, एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है वो, एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है वो, सिर्फ लोगों को बहकावा देके वो बना है। सर एक सेकंड, केजरीवाल जी ये भी कह रहे हैं मैंने काम किया है, मेरा मॉडल है, शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल। दिल्ली बर्बाद की है उसे, दिल्ली बर्बाद की है क्या? सर 2019 में उन्होंने क्या बोला था कि मैं ये छठ की पूजा कि 5 साल बाद 2024 में मैं खुद आकर डुबकी लगाऊंगा। क्या हुआ? नहीं तो मैं इस कुर्सी में बैठूंगा नहीं कभी। उससे बड़ा स्टेटमेंट क्या होगा सर? एक CM ने खुद स्टेटमेंट दिया 5 साल बाद क्या डुबकी लगाया जाएगा वहाँ पर? इवन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि डुबकी लगाएगा नहीं कोई जाके। तो सर कर दिया क्या केजरीवाल ने? किया क्या है इतने समय में सरकार रिपीट? ये कुमारिश मेरे सीनियर कांग्रेस लीडर हैं विकासपुरी से, इनकी बात कोई आगे करता हुआ मैं बताता हूँ बड़े भाई आपको कि पिछली बारी छठ पूजा में उसने कहा था कि क्या गंगा वो जमुना को ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऐसे साफ कर देंगे। इस बारी हाल देखो आप जाके। तू मुख्यमंत्री है भाई, नदी सबसे पवित्र मानी जाती है, तू एक गिलास पानी उस जमुना नदी का पी के दिखा दे हमें, तो इलेक्शन में आई हो। अच्छा जी, मैम क्या नाम है आपका? मैम इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? कांता शर्मा। क्या लग रहा है अभी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 25 में मेरी सरकार बन जाए, दिल्ली को बचाना है तो केजरीवाल को लाना है। बिल्कुल, देखिए केजरीवाल जी जो सपने देख रहे हैं ना, इस बार दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है कि जो उनके झूठे जुमले थे, फ्री का जो वो लॉलीपॉप लोगों को दे रहे थे, वो अब खत्म हो चुका है और दिल्ली की जनता समझ चुकी है और कांग्रेस की तरफ वापसी करेगी। शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं, कह रहे दिल्ली का पानी बिजली मैंने सब फ्री कर दिया है। कह रहे ये केजरीवाल की नीतियाँ इतनी अच्छी हैं कि बाकी सब लोग डरते हैं, कट्टर ईमानदारी से डरते हैं केजरीवाल से। कौन से मॉडल? जो मॉडल शीला दीक्षित स्कूलें बनवाई थी, उन पे लिपा पोते करके आपने वो मॉडल साबित कर दिए हैं। केजरीवाल जी के खुद के बनाए हुए स्कूल कहाँ है? केजरीवाल जी जो यमुना सफाई का वादा, वो देखिए आज यमुना में जो लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, वो देखिए। कहाँ तक केजरीवाल जी अपने झूठ के जुमलों से बचेंगे? तो जीत कैसे रहे? सवाल सबसे बड़ा ये कि जीत कैसे रहे? कुछ काम किया होगा तभी जीत रहे हैं ना। देखिए उनको ये लगता है कि इस बार वो जनता को जैसे बेवकूफ 10 सालों से बनाते आ रहे हैं, फिर झूठे जुमलों से जनता को बेवकूफ बनाएंगे। परंतु अब जनता समझ चुकी है, लोग, दिल्ली की जनता है वो समझदार हो चुकी है। फ्री के लालच में दिल्ली की जनता अब नहीं आएगी और इस बार छोटे देवेंद्र यादव जी के निर्देशन में कि महिलाओं का बड़ा समर्थन है केजरीवाल जी को।
कह रहे कि वो केजरीवाल जी की नीतियों से खुश है कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने बसें फ्री कर दी हैं। कह रहे महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी केजरीवाल के राज में मिल रही है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, महिलाओं का साथ है। देखिए, आप एक महिला को 10 रुपए 15 रुपए की टिकट देके आप उनको खरीदना चाह रहे हैं, आप उनके वोट खरीदना चाह रहे हैं। ये तो वही बात है। आपने महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या किया? आज आतिशी जी मुख्यमंत्री बन के बैठी है मेरी विधानसभा से, वो एमएलए है कालका जी विधानसभा से। आतिशी जी ने क्या किया ये बताएं? महिलाओं के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए? क्या महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कोई कदम उठाए हैं आज तक? क्या किया उन्होंने आज तक? उनके सीएम हाउस में भी मारपीट होती है महिलाओं के साथ में। नहीं होती ना, वो कहने की बातें, दिखाने की बातें अलग होती है और करने की बातें। मैं खुद कालका जी क्षेत्र से आती हूँ, पानी की समस्याओं को लेकर रोज लोगों के बीच में जाती हूँ, रोज पानी वहाँ लोगों को मिलता नहीं है। ये मैं आपको एक बहुत ही वो पॉइंट बता रही हूँ कि मैं खुद उस क्षेत्र से निगम पार्षद का चुनाव लड़ी हूँ और वहाँ पे लोग रोज फोन करते हैं, आज भी पानी नहीं है, आज भी पानी नहीं आया। तो मतलब आज देखिए मुख्यमंत्री का एरिया है, वहाँ भी लोग इस तरीके से पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या करेंगे आप? त्याग किया है, सत्ता का मोह नहीं है, त्याग किया। आतिशी जी को बिठा दिया, वो चाहते तो परिवारवाद की मिसाल करके उनकी पत्नी को बिठाते, लेकिन आतिशी जी को बिठा के त्याग करके दिखाया है कि परिवारवाद नहीं चलता, राष्ट्रवाद चलता है। राष्ट्रवाद देखिए, मैं कह तो रही हूँ आपको, ये उनकी जो झांसेबाजी थी, अब झांसे में दुनिया नहीं फंसने वाली है। वो उन्होंने एक बहुत बड़ा, उनके सारे जो अधिकार थे वो खत्म कर दिए गए। तो केजरीवाल जी ने लोगों को फिर से बेवकूफ बनाने के लिए मैंने तो अपने पद का त्याग कर दिया है। वो कह रहे हैं एलजी मुझे रोकते हैं काम करने से, वरना मैं दिल्ली को लंदन जैसा बना दूं, पेरिस जैसी सड़कें यहाँ पर बन जाए, पार्क बन जाए, जिलों की नगरी बन जाए दिल्ली, ये सब कुछ कर सकता हूँ मैं, बस एलजी मुझे रोक के रखते हैं। इस बार जो है दिल्ली की जनता उन्हें जवाब देने वाली है 25 के चुनाव में। देखिए, एलजी रोकता, वो तो उनके शुरू दिन से यही बहाने चल रहे हैं। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ वहाँ मुख्यमंत्री को काम करने से कौन रोक रहा है? मुख्यमंत्री काम क्यों नहीं कर रही वहाँ पे? रोज पानी की समस्याएं आपको शायद, मैं आपको कल कालका जी में बुलाऊंगी और आप वीडियो बनाइएगा जो लोगों के घरों में पानी आ रहा है, कितना गंदा पानी आता है, और वो आप सर्कुलेट कीजिएगा दिल्ली की जनता। ये जो केजरीवाल जी सत्ता में आने से पहले जो बार बार कह रहे थे कि दिल्ली में पानी की समस्या गंभीर समस्या है, मैं आ गया तो स्वच्छ पानी मिलेगा। अभी स्वाति मालीवाल भी उनके आवास के वहाँ गई थी, कहीं बार वो प्रोटेस्ट करी है, कह रही कि देखिए काला पानी, नाले का पानी आ रहा है। लग रहा है कि ये मोहल्ला क्लिनिक और ये जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ गई है, केजरीवाल जी ने कहा। बिल्कुल, मोहल्ला क्लिनिक मेरे क्षेत्र में भी खुले हैं, पर वहाँ आता कोई नहीं है, सिर्फ एक बोर्ड टंगा हुआ है मोहल्ला क्लिनिक, बाकी कुछ नहीं है, दिखावे के लिए सिर्फ। वही तो बात है, प्रचार प्रसार की सरकार है ये, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार और प्रसार की सरकार है। मैं बार बार जीत रहा हूँ, भाजपा और कांग्रेस का कहीं खाता नहीं खुल रहा है, इसका मतलब काम क्या है? 2 बार जीते, 2 बार जीते। वादा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं ना, वादा तो हर कोई कुछ भी कर सकता है। इनको लगता है कि जनता फिर से झूठ और फ्री के लालच में आएगी और मुझे वोट करेगी। चुनाव होने जा रहे हैं दिल्ली में, केजरीवाल जी एक ही वादा बार बार कर रहे हैं कि 25 में मेरी सरकार आई तो ये दिल्ली को बचाने का चुनाव है, ना कि केजरीवाल के जीतने का चुनाव है। दिल्ली को बचाना है तो केजरीवाल को जाना है। आगे क्या दे रखा उन्होंने? आगे आपको पता है क्या दे रखा उन्होंने केजरीवाल जी ने? महंगाई और सड़कों गंदी हैं, पानी हो रहा है दिल्ली में सड़कों पे, है ना? तो यही तो दे रखा, अब भी और देगा। बिजली बिल माफ करने का बिजली कुछ नहीं माफ करा, किसका किया माफ? किसी का? मैं लाऊं बिजली बिल माफ? अरे छोड़ो, कुछ नहीं किया माफ, बातें हैं जो, कुछ नहीं माफ हुआ। अब ये बात हम, जीत कैसे रहे हैं बार-बार? हाँ जी, जीत कैसे रहे हैं बार-बार? कह रहे कि ये भाजपा कांग्रेस का खाता भी शराब बेच के उसके पैसे आते हैं, उससे माल देते हैं लोगों को, बस, और कुछ नहीं है। कट्टर ईमानदार हूँ मैं, मेरे जैसे नेता ना कभी हुआ है ना कभी होगा, इतना कट्टर ईमानदार। वो कह रहा है तो आपको पता नहीं उसका, आप जानते हो उसका नेता? आरोप लगाते हैं वो क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। दिल्ली में मेरे जैसा कोई आज तक कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं है जिसने दिल्ली को शुद्ध हवा दी हो, यमुना की। अरे भाई, अपने आप तो सब कुछ कहेगा, जमुना जाके नहा के देखे जमुना में क्या है, जमुना में सर्कल भर जाएंगे वो। केजरीवाल को डुबकी लगवाओ, उसको बोलो जमा जाए ना वहाँ जमुना में। बोले भी थे कि मैं लगाऊंगा डुबकी। अरे लगाए ना, लगाऊंगा नहीं, लगाए। हाँ, लगाएगा क्या मतलब हुआ? लगाए ना, हाथ सट जाएंगे वो, छाले पड़ जाएंगे हाथ में। चलो, कह रहे हैं कि मुझे सत्ता का मोह नहीं है, मैंने देखिए कुर्सी का त्याग कर दिया, आतिशी जी को बिठा दिया है। दिखावा है, सब दिखावा है, सब दिखा है, कुछ नहीं सत्ता। हाँ सर, क्या नाम है? PS बाबा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली का जो चुनाव है 25 का, ये दिल्ली को बचाने का चुनाव है। दिल्ली की दम घोटू हवा जिसमें हम खड़े हैं, इसको देखने के बाद भी जब 450 से ऊपर पूरी दिल्ली में AIQ जा चुका है, अभी भी आप कह रहे हैं क्या ये दिल्ली को बचाने का चुनाव है? दिल्ली में रह क्या गया है? दूषित पानी, दूषित हवा, टूटी सड़कें, टूटी नालियां, उफनते सीवर,
महंगाई से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और अभी ये बचाने का नहीं है, अब तो इन्होंने दिल्ली को इमरजेंसी में पहुंचा दिया है। आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश अनुसार देवेंद्र यादव जी के यहाँ नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो पिछले 12-14 साल से दिल्ली की जनता के साथ घोर अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध न्याय यात्रा लगा रही है और दिल्ली के लोगों के लिए ये ऑक्सीजन का काम करेगी। केजरीवाल जी ये भी कह रहे हैं कि मेरे स्वास्थ्य मॉडल की और शिक्षा मॉडल की चर्चा अमेरिका तक में होती है, ये केजरीवाल का डंका बजता है। शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की अवस्था ये है कि हॉस्पिटल्स के अंदर आप जाके देखें दवाइयाँ नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आप जाके देखें तो वो रेफर कर देते हैं और पेशेंट दर बदर घूमता रहता है। कोई नया स्कूल नहीं, कोई नया कॉलेज नहीं, केवल शीला दीक्षित जी के, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी जिन्होंने दिल्ली को जैसे एक माँ अपने बच्चे को संवारती है उस तरह से दिल्ली को शिक्षा में, स्वास्थ्य में, परिवहन में और ग्रीन सिटी का अवार्ड अमेरिका की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। आज दिल्ली को डर्टीएस्ट सिटी बनाने का काम केजरीवाल जी ने किया है। दिल्ली के बेटे होने का दावा तो केजरीवाल जी भी करते, कह रहे दिल्ली का लाल हूँ मैं, अगर मुझे मेरे पास कह रहे कि भाई मेरे पास आवाज़ भी नहीं है, मैं दिल्ली की जनता के पास जाऊंगा, वो अपने घरों में रखने को बेताब हो रही है केजरीवाल को। दिल्ली की जनता जो आपने केजरीवाल जी के आवास की बात की, 171 करोड़ के आवास में रहने के बाद जिसमें 6 ऑफिसर्स के घर खाली कराए गए आईएएस के और उनको एशियाड विलेज में घर लेके दिए गए और 45 करोड़ रुपया रेनोवेशन पे लगा, उसके बाद भी उस आवास को खाली करने के बाद कोई 1 कमरे 2 कमरे के घर में नहीं गए जैसा वो कहते थे, एक राज्यसभा के मेंबर के घर में चले गए हैं। इससे बड़ा फार्स क्या हो सकता है दिल्ली की जनता के साथ। अब आपके साथ बोलने में मेरी छाती पे दर्द लग रहा है, लंग्स जो है ना वो अंदर से काले हो चुके हैं। ये है सबको दिल्ली के केजरीवाल जो पुत्र बन के आए थे और लोगों ने उनके पुत्र मोह में आकर उनको वोट दे दी। आज दिल्ली के लोगों का ये हाल कर दिया उन्होंने कि सांस लेने के अंदर भी जोर लगाना पड़ रहा है। पुत्र मोह में धृष्टराज बन चुके हैं दिल्ली की जनता, अब ये कह रहे हैं। अभी क्या लग रहा है केजरीवाल जी अभी भी यही दावा करते हैं? इस बार दिल्ली की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। समाज के, इधर घूम के देखिए जरा, समाज के हर वर्ग के लोग इस बात को दर्शाते हैं कि दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। बस भैया अब और नहीं सहा जाता, अब इनको धक्का मारो और दिल्ली से निकालो। केजरीवाल जी ये भी कहते हैं कि मुझे सत्ता का मोह नहीं है, मैंने आतिशी जी को बिठा दिया है, लोग उनके समर्थक है। वो करके देखिए कितने महान नेता हैं, परिवारवाद की मिसाल नहीं दी, अपनी धर्मपत्नी को नहीं बिठाया है, कार्यकर्ता को बिठाया है, ये है केजरीवाल। सत्ता का मोह की बात करने वाले सत्ता के साथ ऐसे चिपके हुए हैं कि मुख्यमंत्री जो अभी बनाई गई है तीशी जी, उन्होंने एक कुर्सी उनके लिए साथ रख ली है। सत्ता का अगर उनको मोह नहीं है तो वो वैकेंट चेयर अपने साथ उन्होंने क्यों रख ली है, इसका तो आप जवाब पूछिए लोगों से। और एक बात और बता दें, जो लोगों को झूठ बोल के वर्गला रहे हैं कि मैं दोबारा सीएम बन के आऊँगा, एक तो पहली बात दिल्ली की जनता ये गलती करेगी नहीं, मगर दिल्ली की जनता को मैं बता देना चाहता हूँ कि बेल की सुप्रीम कोर्ट की कंडीशंस वही रहेंगी। वो एक भी फाइल के ऊपर चुनावों के बाद भी साइन नहीं कर सकते। केजरीवाल जी ये भी कहते हैं कि दिल्ली का बड़ा बेटा हूं, घर घर जाकर के वोट मांगूंगा और मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं जनसेवक हूं, कोई राजनेता नहीं हूं। अगर काम किया होता तो घर घर जाकर लोगों को हाथ ना जोड़ने पड़ते और पद यात्राएं जो उन्होंने निकाली है हमारी नकल करके, वो पद यात्राएं उनको ना निकालनी पड़ती, लोग उनके कामों को रिकॉग्नाइज करके उनको अपना वोट दे देते। कह रहे हैं कि मैंने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी है, रोड मैंने अच्छी कर दी है। गंदा पानी और सारे सीवर भरे हुए, आप उस पानी को पीना तो छोड़िए, देख भी नहीं सकते। और उसके बाद भी जो ये उनके झूठे क्लेम है वो सब दिल्ली की जनता के सामने आ गए। धन्यवाद। जीत क्यों रहे सर बार बार? कहीं नहीं जीत रहे। दिल्ली की जनता ने बदलाव बना लिया है और वो आपको आने वाले चुनावों के रिजल्ट में बखूबी नजर आएगा। एलजी कह रहे कि काम करने देते नहीं है, वरना तो दिल्ली का कायाकल्प कर देते। इसी एलजी के साथ और इन्हीं कार्य शक्तियों के साथ 15 साल तक शीला दीक्षित जी ने काम किया था, तब किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। पंजाबी में इसको कहते हैं आटा गुल्दी हिलनी क्यों है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा।